आज पढ़ाने जा रहे हैं व्यक्तिवाद, उदारवाद, वैज्ञानिक समाजवाद और फांसीवाद। इसमें जो है व्यक्तिवाद, उदारवाद और वैज्ञानिक समाजवाद आज ही मैं इसी वीडियो में ही बताऊंगी, और जो है समाजवाद और फांसीवाद के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, इसका पार्ट 2। लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप फर्स्ट और सेकंड दोनों में देखते रहिएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिवाद किसे प्राथमिकता देता है? व्यक्ति को। व्यक्तिवाद का मूल्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिवाद किस सिद्धांत का समर्थन करता है? स्वनिर्णय का। व्यक्तिवाद का विरोधी दृष्टिकोण कौन सा है? सामूहिकता। व्यक्तिवाद का आर्थिक रूप किस विचारधारा से जुड़ता है? उदारवादी स्वतंत्र बाजार चिंतन। व्यक्तिवाद में सामाजिक दायित्व का स्थान क्या है? व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर अधिक जोर, पर सीमित सामाजिक दायित्व संभव नहीं। व्यक्तिवाद में व्यक्तियों के अधिकार कैसे माने जाते हैं? प्राकृतिक नागरिक अधिकार के रूप में महत्वपूर्ण। व्यक्तिवाद का नैतिक आधार क्या हो सकता है? नैतिक स्वतंत्र और व्यक्तिगत आत्म इच्छा। कौन सा दर्शन व्यक्तिवाद की आलोचना करता है? साम्यवाद। व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता में क्या अंतर है? व्यक्तिवाद व्यापक मान्यताओं का सेट और स्वतंत्रता उसका मुख्य तत्व। व्यक्तिवाद का ऐतिहासिक समर्थक कौन रहा है? जॉन स्टुअर्ट मिल। व्यक्तिवाद में स्वतंत्रता किसका संरक्षण मानती है? अभिव्यक्ति, संपत्ति, धार्मिक और व्यक्तिगत निर्णय। व्यक्तिवाद का शिक्षा पर क्या प्रभाव है? व्यक्तिगत क्षमताओं व आत्म निर्णय पर बल। व्यक्तिगत हित बनाम सार्वजनिक हित पर व्यक्तिवाद क्या कहता है? व्यक्तिगत हित प्राथमिक, पर सीमा तक सार्वजनिक नियम स्वीकार्य। व्यक्तिवाद और निजता में क्या संबंध? निजता को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। व्यक्तिवाद किस प्रकार के राजनीतिक अधिकार पर जोर देता है? नागरिक व राजनीतिक स्वतंत्रताओं पर। व्यक्तिवाद में संपत्ति का क्या महत्व है? व्यक्तिगत संपत्ति अधिकार महत्वपूर्ण माना जाता है। व्यक्तिवाद में कानून की क्या भूमिका है? व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा व सीमाएं तय करना। व्यक्तिवाद और सामूहिक परंपराओं में क्या टकराव होता है? कभी कभी टकराव हो सकता है। व्यक्तिवाद में समानता कैसे देखी जाती है? अवसर में समानता अधिक, परिणाम को नहीं। आधुनिक व्यक्तिवाद किससे प्रभावित है? उदारवादी दर्शन व मानवाधिकार चार्टर से। व्यक्तिवाद का सामाजिक संगठन पर क्या असर पड़ता है? कम केंद्रीकरण, व्यक्तिगत पहल पर जोर। व्यक्तिवाद में सहानुभूति, परोपकार का क्या स्थान है? व्यक्तिगत चुनाव के रूप में स्वीकार्य, अनिवार्य नहीं। व्यक्तिवाद का संकट व सीमाएं क्या हैं? सामाजिक टकराव, असमानता और सामूहिक समस्या की अनदेखी। व्यक्तिवाद और लोकतंत्र कैसे जुड़े हैं? लोकतंत्र व्यक्तिगत मतदान अधिकार को सशस्त्र करना, और ये दोनों सहायक हैं। अब आता है आपका उदारवाद। उदारवाद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप देख लीजिए, ये सारे आपके एमसीक्यू को कवर करेंगे, और ये सभी आपके जो है वो एग्जाम में आते ही हैं। हमने कई साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखे, उसमें सब में ये सारे क्वेश्चंस हैं, और नेक्स्ट जो आपका एग्जाम होएगा उसमें भी आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए आप इनको भी आराम से पढ़ते रहिए। उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकार। उदारवाद किस शासन रूप का समर्थन करता है? संवैधानिक लोकतंत्र का। उदारवाद में राज्य की भूमिका क्या है? स्वतंत्रता की रक्षा और न्यूनतम नियम। उदारवाद में कानून का क्या महत्व है? नियम से शासित होना आवश्यक है, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। उदारवाद किस समानता पर जोर देता है? कानूनी अवसर समानता, ठीक है। क्लासिकल लिबरलिज्म का आर्थिक रूप क्या है? मुक्त बाजार व निजी संपत्ति का समर्थन, ठीक है। सोशल मॉडर्न लिबरलिज्म क्या कहता है? सामाजिक सुरक्षा व आर्थिक हस्तक्षेप से वास्तविक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। उदारवाद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का स्थान क्या है? केंद्रीय और संरक्षित। उदारवाद किस तरह धर्म राज्य के बारे में सोचता है? ठीक है, धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन करता है। ठीक है, उदारवाद में विभाजन
शक्ति क्यों जरूरी है? तानाशाही से रोकने के लिए, यानी तानाशाही को रोकने के लिए। उदारवाद में कौन से नागरिक अधिकार शामिल हैं? भाषण, धर्म, संगठित होना, चुनाव का अधिकार। उदारवाद और बहुल्यवाद का क्या संबंध है? बहुलता को स्वीकार और सुरक्षित मानता है। उदारवाद का प्रमुख दार्शनिक कौन है? जॉन लॉक और जॉन स्टुअर्ट मिल। उदारवाद में संपत्ति के अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता जुड़ी हुई मानी गई है। उदारवाद में क्या सामाजिक कल्याण का विरोध होता है? इसके प्रकार पर निर्भर करता है। आधुनिक समाजवाद कल्याण समर्थक हो सकता है। उदारवाद में स्वतंत्रता बनाम सुरक्षा और संतुलन क्या है? दोनों जरूरी, कानून द्वारा संतुलन बनाया जाता है। उदारवाद में न्याय का क्या दृष्टिकोण है? होनहार अवसर व समान कानूनी सुरक्षा। उदारवाद और बाजार का रिश्ता कैसा है? सहायक पर व्यावहारिक रूप में विनियमन स्वीकार्य। उदारवाद संस्कृति पर कैसा असर डालता है? अभिव्यक्ति व व्यक्तिगत शैली को प्रोत्साहन देता है। उदारवाद में शिक्षा का क्या स्थान है? निजी स्वतंत्रता के साथ सार्वजनिक शिक्षा का समर्थन भी। उदारवाद और मानवाधिकार में क्या संबंध है? मानवाधिकारों का प्रमुख समर्थक। उदारवाद में बहुमत के दुरुपयोग पर रोक कैसे लगती है? संवैधानिक अधिकारों व न्यायपालिका द्वारा। उसके बाद है उदारवाद और राजनीतिक पार्टियों में क्या रिश्ता है? प्रतिस्पर्धात्मक और बहुदलीय व्यवस्था को प्रोत्साहन। उदारवाद में नागरिकों की क्या भूमिका है? सक्रिय भागीदारी और स्वतंत्र निर्णय। उदारवाद का लंबी अवधि में क्या उद्देश्य है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता व सामाजिक शक्ति का संतुलन। अगली वीडियो में हम आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताएंगे और समाजवाद बताएंगे। आप हमसे जुड़े रहिए और हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए। कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट में बताइए। कोई भी शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो उसके बारे में भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो आपको दिखती रहे, सामने आपके आती रहे। और ये फर्स्ट वीडियो है, इसका सेकेंड वीडियो हम जो बनाएंगे वो आप इसको ज़रूर देखिएगा।